नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे अचूक और बड़े ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं हमारे नवग्रहों के राजकुमार बुध देव के लिए कि अगर बुध देव मर्क्यूरी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है या फिर अशुभ परिणाम दे रहे हैं, उनके वक्री होने के कारण, नीच के होने के कारण या फिर अस्त होने के कारण, तो आपको क्या करना चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए और उनकी नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए, बुध देव जो हैं, मर्क्यूरी हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ को लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी स्पीच के लिए कि आप कैसे बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को कन्वे कर पाते हैं। डिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप शब्दों का उच्चारण कितनी सही तरीके से करते हैं, कितना अटकते हैं या कितना बोलते टाइम नहीं झिझकते हैं। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बुध देव। साथ ही साथ ये आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नॉलेजेबल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को रिटेन करने की पावर को, ग्रास्प करने की। मतलब आपने कुछ लोगों को देखा है कि कोई एक आंसर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई एक आंसर पढ़ते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आंसर हो, एक या दो बार पढ़ने पर ही उनको वो याद हो जाता है, उनको वो समझ में आ जाता है और वो चीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी भर याद रहती है, भूल नहीं पाते हैं, मेमोरी अच्छी होती है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बुध देव। साथ ही साथ बिजनेस जिनको करना है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट ही बुध है, क्योंकि बिजनेस के लिए, आपकी मैथ्स के लिए, लॉजिक के लिए बुध देव ही सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वही काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनके कुछ उपाय से। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे बुध देव के उपाय से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी वीडियोस में रेमेडीज को, उपायों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले डूज और दूसरे डोंट। डूज वो उपाय जो आपको करने हैं, जिनके करने से आपको बुध देव की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, और दूसरे डोंट, जिन चीज़ों से आपको परहेज रखना है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो आपकी कुंडली में बुध की अवस्था को और बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले डू से चालू करते हैं। पहला, हर बुधवार को या फिर अगर आपके लिए रोज पॉसिबल है तो रोज आपको सुबह हरी घास गाय माता को खिलानी है। गाय माता को जाके हरी घास उनको चढ़ानी है, उनको अपने हाथों से खिलाकर आनी है। रोज जब आपके घर में रोटी बने तो पहली रोटी आप हमेशा गाय माता के लिए निकालें, और रात को जाकर या शाम को जहाँ भी आपको गाय दिख जाए, या सुबह भी अगर आपको गाय दिख जाती है आपके ऑफिस जाते टाइम, तो गाय माता को वो पहली रोटी खिला कर जाइए। आप देखिएगा कि ये करने से, गाय माता की एनर्जीज आप तक आने से ही बुध की सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज, बुधवार के दिन सुबह उठ के नहाने के बाद गणेश स्तोत्र का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। किसका? गणेश स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम हर बुधवार को करना है। अगर आप रोज कर सकते हैं, बुध देव बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो आप रोज भी इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज, रोज सुबह उठ के सौंफ खाइए। सुबह उठते ही जो पहली चीज आपको करनी है वो सौंफ खानी है। और अगर आप चाहें तो हर मील के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद भी आपने थोड़ी सी सौंफ खा ली एज अ माउथ फ्रेशनर, लंच के बाद आपने सौंफ खा ली, डिनर के बाद आपने सौंफ खा ली, माउथ फ्रेशन रखने के लिए, आपके माउथ को, आपकी जो ओरल हाइजीन है उसको सही रखने के लिए, हमेशा फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि ओरल हाइजीन को हमेशा फ्रेश रखना भी बुध का एक उपाय है। क्योंकि जिनका बुध ठीक नहीं होता है उनको हमेशा ओरल हाइजीन में प्रॉब्लम आती है, हमेशा बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है। चाहे कितना ही ब्रश कर लें, कितना ही कुछ भी इलायची खा लें, सौंफ खा लें, हमेशा उनके बेड ब्रेथ की या फिर ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम रहेगी। दांत अक्सर गंदे हो जाएंगे, सेंसिटिविटी रहेगी दांतों में। तो ये चीज़ें हमेशा जिनका बुध कमज़ोर होता है उनमें देखने को मिलती है। चौथी चीज़ क्या करना है कि वेंसडे के दिन स्पेशली हरे मूंग की दाल ही खानी है। दिन के टाइम या रात के टाइम हरे मूंग की दाल ही बनाइए, और जितना हो सके हरी सब्जियां खाइए। देखिए, बुध देव जो हैं वो हरे कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमें हरे मूंग की दाल खानी है, और हरी सब्जियां स्पेसिफिकली पालक और मेथी हमें वेंसडे के दिन तो खानी ही है।
उसके बाद हरी चीज़ों का हमें दान करना है। जितना हो सके आप जब भी दान करें, हरी चीज़ों का दान करें। और जब भी आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन के भी कारक हमारे बुद्धि हैं। हमारा दिमाग इधर उधर किसकी वजह से होता है? बुद्ध की वजह से होता है। हमें रिटेंशन पावर पढ़ाई के वक्त चाहिए होती है, बुद्ध हमें देते हैं। तो हमेशा पढ़ते टाइम अपने टेबल पर एक तो हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ज़रूर रखें, और अपने साथ में कोई ना कोई छोटा सा हरा कपड़ा ज़रूर रखें। यह आपके बुद्ध देव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, वास्तु में जो बुद्ध देव का स्थान है वो है नॉर्थ, उत्तर डायरेक्शन, उत्तर की दिशा। तो हमेशा अपने घर के अंदर जो उत्तर है, नॉर्थ है, उसको साफ रखें। अगर वहां पे कोई भी वास्तु का डिफेक्ट है तो उसको ठीक जरूर कराएं। ये तो हो गए डूज, जो चीजें आपको करनी है। अब आते हैं डोंट, जिन चीजों से आपको परहेज रखना है। सबसे पहले, कोई भी अगर आप नया कपड़ा अपने घर के अंदर आप खरीद के लाते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं, तो उसे बिना धोए हुए ना पहने। या फिर रोजमर्रे के भी कपड़े आप कभी भी बिना धोए ना पहने। एक कपड़े को वापस रिपीट ना करें कि आज पहन लिया तो सेम कपड़ा बिना धोए आपने कल भी पहन लिया। ऐसा नहीं करना है, उसे धोकर ही पहनना है। धोकर ना पहनने से ना ही सिर्फ आपका बुद्ध कमजोर होगा, बल्कि आपका सूर्य भी इससे कमजोर होगा। तो आपको कोई भी कपड़ा जब आप पहने तो उसे धोकर साफ कर कर ही पहने। दूसरी चीज, तंबाकू या फिर गुटखा, ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये चीजें आपके दांतों को गंदा करेगी। आपकी जो ओरल हाइजीन है, बेड ब्रेथ है, या फिर जो आपके इस पार्ट का, आपके टंग हो गए, दांत हो गए, या फिर इस पार्ट से कोई भी रिलेटेड चीज हो गई, उसको नुकसान देगी। साथ के साथ आपका बुद्ध भी कमजोर करेगी। तो गुटखा तंबाकू नहीं खाना है। अगर पान खाते हैं सॉरी, अगर पान खाते हैं तो सादा मीठा पान ही खाइए। तीसरी चीज, अपनी बहन का हमेशा सम्मान करिए। बहन को, भाभी को, क्योंकि सिस्टर इन लॉ और तीसरी बुआ, इनको कभी अपमानित मत करिए। इनके लिए कभी अपशब्द ना बोलिए, या फिर इनके लिए, इनके खिलाफ कोई ऐसा काम मत करिए जिनसे इनको आपसे नाराजगी हो। बहन, भाभी और बुआ, इन तीनों को कभी अपमानित नहीं करना। इनके बारे में कभी इनके पीछे से भी कुछ नहीं बोलना है, और इनका हमेशा सम्मान करना है। डूज में मैं एक और बात डाल देता हूं, जो चीजें आपको करनी है कि वेंसडे के दिन एटलीस्ट इनको कोई छोटा से छोटा गिफ्ट लाकर जरूर दें। कोई बड़े गिफ्ट की बात नहीं है, आप एक छोटी सी चॉकलेट लाके दे दीजिए इन्हें, और कुछ मत करिए। जो इनको टॉफी या चॉकलेट पसंद है, या कोई ऐसा फ्लावर इनको पसंद है, वो लाके इन्हें आप दे दीजिए। आप देखिएगा बुद्ध की शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और जो भी बुद्ध आपके काम अटका रहे हैं, चाहे आपकी रिटेंशन में, मेमोरी में हो गए, पढ़ाई में हो गए, बिजनेस में हो गए, कम्युनिकेशन में हो गए, कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बात नहीं कर पाते हैं, स्पेशली वकीलों के लिए, कि भैया कोर्ट जा रहे हैं लेकिन जज साहब कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं। या फिर एमएनसीज में भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कि हम बात तो कर रहे हैं हमारे एचआर से, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, बॉस हमारे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए तो है ही। तो चलिए, ये हो गए बुद्ध के उपाय। जल्दी ही मिलते हैं अगले प्लैनेट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।